तो रोज़ की तरह मिथुन ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्त की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। में ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के अयोध्या कांड के रहस्यमय प्रसंग में कुलगुरु वशिष्ठ जी द्वारा भरत जी के वन में रहने और भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या चित्रकूट से अयोध्या लौटने के विषय में मंथन चिंतन के परिणाम स्वरूप भरत जी के अंतःकरण की बातों को सोचकर ध्यान कर वशिष्ठ जी ने उनके भावों की समीक्षा की। राजा जनक और वशिष्ठ जी की मंत्रणा के अनुसार भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या में लौटना सबके लिए हितकारी माना गया है, क्योंकि भगवान राम सत्यव्रत धर्मरत यानी धर्मपरायण हैं और परिवार में सबसे सयाने हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं और अयोध्या में उनके राज करने से सबको सुख की अनुभूति होगी। भरत जी इसी ध्येय को लेकर के अयोध्या से भगवान रामचंद्र को मनाने चित्रकूट के वन में पूरी राज सिंहासन की सामग्री के सहित और पूरी प्रजा के सहित राज्याभिषेक की सामग्री सहित भगवान रामचंद्र जी के सानिध्य में पहुँचे और उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना पूरा वृत्तांत बताया। भगवान रामचंद्र से सीधे बात करने में यद्यपि भरत जी भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को, गुणों को, महिमा को बचपन से ही जानते हैं, लेकिन मान मर्यादा और हुकुल की गरिमा के अनुसार, महिमा मर्यादा के अनुसार विधिवत प्रसंग के बारे में ज्ञान होना और भगवान रामचंद्र के रूप के बारे में उनसे किसी प्रकार का दबाव न डाले जाए, किसी प्रकार का जोर ज़बरदस्ती न किया जाए। भगवान राम जी का जो रूप होगा, उनकी लीलाएं जो होंगी, उनका कर्तव्य जो होगा, उनके मर्यादित जीवन की जो पराकाष्ठा होगी, उसी के अनुसार कार्य को स्वरूप दिया जाएगा। भरत जी ने पूर्ण सामर्थ्य के साथ और पूर्ण निष्ठा और भ्रातृत्व जीवन, भ्रातृत्व प्रेम और एक चरित्र के वास्तविक गुणों का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, वो बड़ा ही अभूतपूर्व है, अवर्णीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। क्योंकि राम सत्यव्रत परमरत सब कर शील स्नेह, संकट सहज सकोज बसो कहिए जो आयुष। श्री रामचंद्र जी सत्यवती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, सबके मान सम्मान और मर्यादा का ध्यान रखने वाले हैं, सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए वे संकोचवश संकट सह लेते हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। ये वशिष्ठ जी ने भरत जी से पूछा। तब भरत जी ने कहा, राखि राम रुख धर्म व्रतु पराधीन वही जान, सबके संगत सर्वहितौ करी प्रेम पहचान। यानी तो मुझे
भरत जी ने कहा कि मुझे पराधीन जानकर, यानी मुझसे न पूछकर श्री राम चंद्र जी के रुख, उनकी रुचि, उनकी अभिलाषा, उनकी उत्कंठा, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, सत्य की मर्यादा को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कार्य कीजिए जो सबके लिए हितकारी हो, सब लोगों को वास्तविक सुख की अनुभूति हो और सबका जीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का कारक बने। तब सुनी तन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। यानी कल के प्रसंग में तुलसीदास जी ने और जो रचना की है उसमें भरत जी को ने जब वशिष्ठ जी के मुँह से इस प्रकार के वचनों को सुना कि भगवान रामचंद्र जी को अयोध्या वापस लौटना चाहिए और आपको वन का, उनके जो उनको वन में निवास का 14 वर्ष की वनवास की जो उनको वरदान दिया गया, उस वरदान की पूर्ति आपको करनी है। नेत्रों में जल भरकर बड़ा भागी धीरज धरकर वो बोले, हे प्रभु, आप हमसे, यानी उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आप हमारे पिता के समान जनक जी, और वशिष्ठ जी ने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य है, और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता ही नहीं है। तो विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज जो नीति और मर्यादित जीवन के बारे में जानते हैं, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना सच्चा सेवक आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दें। यही समाज स्थल बूझल राउर, मौन मलिन में भूलब बाउर, छोटे बचन कहूँ बड़ी बाता, समब ताद लकी बाम दिखाता। यानी इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य, तो यही समाज स्थल बूझल रावुर, मौन मलिन में बोलब बाबुर, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, समम तात लगबाम विधाता। यानी इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पुण्य पुरुषों का, मनुष्यों का, विचारकों का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात करने वाला कहलाऊँगा, क्योंकि मैं भगवान रामचंद्र के सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तो हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद और शास्त्र, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ हैं विरोधो, बैर अंध प्रेम नहीं करो। यानी वेद और शास्त्र पुराणों में यह बात प्रसिद्ध है
और जगत जानता है, पूरा विश्व जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। और स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य परायण, कर्तव्य पालन में और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में और स्वार्थ में विरोध है। तो दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। इसीलिए मैं इस संबंध में किन कर्तव्य पूर्ण रहूँगा, और मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, तर्क नहीं है। भगवान का जो रुख होगा उसी के अनुसार कार्यों की परिणति हो जाएगी। वही इसीलिए भगवान रामचंद्र जी के मैं पराधीन हूँ, उनके आश्रित हूँ, उनके शरण में मैं आया हूँ। जो इच्छा उनकी होगी उसी के अनुसार आगे के कार्य होंगे। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जान। ऐसे मुझे पराधीन जानकर, उनके आश्रित में जानकर, मुझे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि के अनुसार जैसा भगवान का रुख है उसी के अनुसार आगे के कार्य, उसी के अनुसार आगे क्या की रणनीति तैयार की जाएगी। और सत्य के व्रत को रखते हुए, सत्य का अनुपालन करते हुए, जो सबको सम्मत हो, सबके जीवन में सुखकारी हो और सबके लिए हितकारी हो, सबके लिए सुलभ हो, सुख का मानक हो। आप सबका प्रेम पहचान कर आप वही कीजिए और भगवान का आशीर्वाद सबको शिरोधारी होगा। भगवान राम अपार यानी तपस्वी है, मुनि है, ब्राह्मण है, यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए और समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास इसलिए गए और भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर दिया और सामने आकर उनका स्वागत किया, मान सम्मान किया और समय के अनुकूल अच्छे आसन दिए। और तिरहुत राज जनक जी के कहने लगे कि हे तात, भरत तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है, बचपन से ही तुम जानते हो। जो श्री राम जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। तो आप अपनी मति, अपने रुख को बताइए। तब भरत जी ने कहा कि मुझे पराधीन जाने, मैं भगवान के आश्रय में आया हुआ हूँ और मुझे भगवान राम को राज सिंहासन पर पदार्पण करने की इच्छा है। फिर उनका रुख जैसा होगा मैं उसी के अनुसार पराधीनता के अनुसार मैं उन्हीं के उनके कथनानुसार अपने यानी आपके कथनानुसार कार्य करूँगा। तो तुलसीदास जी ने भगवान राम को सर्वशक्तिमान
और सत्यव्रती धर्मपरायणता की उपाधि इसलिए दी कि भगवान राम अंतरात्मा की जानने वाले, धर्म की नीति को जानने वाले, और राजा दशरथ ने इसीलिए उनको 14 वर्ष का वनवास दे करके धर्म की रक्षा करना, अधर्म को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए माता कैकेयी ने भगवान राम को वन में भेजना उचित समझा। लेकिन भरत जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, जिसके परिणामस्वरूप भरत अयोध्या से चित्रकूट वन, जहाँ भगवान राम अपने यानी मुनि वेश में निवास कर रहे थे, पर्णकुटी में, चित्रकूट के वनों में, और तपस्विनी नदी के किनारे पर उनका सुंदर सा पर्णकुटी बनी हुई थी। ये कल के प्रसंग की बात थी दोस्तों। आज भगवान राम से भरत आगे क्या कहते हैं? भरत वचन सुन देख स्वभाव। भरत जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सहित समाज सराहन राहु। भरत जी के वचन सुनकर, उनका स्वभाव देखकर, उनके भाव देखकर समाज सहित राजा जनक और वशिष्ठ जी उनकी सराहना करने लगे। और भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। सुगम, अगम, मृदु, मंजु, कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोड़े। और उनमें अक्षर थोड़े हैं, यानी कम बोलना और अधिक कहना, अर्थात अर्थ अत्यंत ही अपार भरा हुआ। उनने भगवान के रुख का, जो भगवान के प्रति जो समर्पण और अपने को पराधीन बताया, तो उसमें उन्होंने उनके द्वारा कहे गए सब शब्द छिपे हुए हैं। ज्यों मुख मुकुर, मुकुर निखपानी, गहिन जाय अद्भुत बानी, भूप भरत मुनि सहित समाजू, जे जहाँ विबुध कुमद बिजला। यानी जैसे मुख का प्रतिबिंब होता है और दर्पण में हम देखते हैं, और दर्पण अपने हाथ में, तो भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी अनेकों तरह से सराहना करने लगे। भरत जी के वचन एक तरफ से सुगम हैं, अगम हैं, सुंदर हैं, कोमल हैं और कठोर हैं। उनमें कम बोलना, अधिक कहने के भाव पूर्ण रूप से समर्थवान हैं। अर्थ अथवा अपार उसमें भरा हुआ। ज्यों मुख मुकुर, मुकुर निज पानी, गही न जाय अद्भुत बानी, भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विबुध कुमद। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह सुख का प्रतिबिंब पकड़ा, मुख का जो प्रतिबिंब है हमारा, उसका आशय समझ में नहीं आता है। तो किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना, अर्थात सब शब्दहीन रह गए, स्तब्ध रह गए। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे गह विबुध कुमद बिजला। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ, पूरी प्रजा के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुद को खिलाने वाले, सुख देने वाले, अंतरात्मा की जानने वाले
मन मन के भावों को जानने वाले चंद्रमा के समान अलौकिक शोभा के अद्भुत स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र थे। अंततोगता उनके शरण में गए। शून्य सुधि सोज विकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा, देव प्रथम कुल गुरुगति देखी, निरख विदेश में विषय। तो यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल से संयोग से मछलियाँ व्याकुल हो जाती हैं, और देवताओं ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, और फिर अपने देह की उनके विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा, अद्भुत स्वरूप को देखा, और वशिष्ठ जी के भावों से भगवान रामचंद्र जी ने उनके भावों को जान लिया। राम भगत मय भरत निहारी, तब श्री राम भक्ति के से ओतप्रोत भरत जी को देखा तो सुर स्वार्थी हमारे ही हारी। इन सब को देखकर, यानी स्वार्थी देवता जो भगवान रामचंद्र जी को वन में ही रहना चाहते थे और वह अयोध्या न लौटें, क्योंकि देवताओं को सुख की अनुभूति थी। भगवान रामचंद्र जी अनेकों अत्याचार अहंकारी लोगों का वध कर रहे थे। सब लोग वन में देवलोकों में अपार भगवान की कृपा से सब लोग सुख का जीवन यापन कर रहे थे। तो घबरा कर हृदय में हार मान गए, कहीं भगवान राम अयोध्या को वापस न चले जाएं, और निराशा में परिणित हो गए। उन्होंने सबको राम प्रेममय देखा। उन्होंने सब किसी को श्री रामचंद्र जी में, यानी सरोवर देखा और भय अलेख सोचवर देखा, और इससे देवता इतने सोच के वश में पड़ गए कि जिसका कोई वर्णन करने में तुलसीदास जी भी समर्थ, अर्थात किन कर्तव्य विमोह। सब भगवान रामचंद्र के रुख को देखते रह गए। आखिर क्या निर्णय निकलता है, भगवान राम क्या निर्णय लेते हैं। राम स्नेह सकोच बसो का ससोच सुरराज। तो इंद्र जो हैं, देवराज इंद्र सोच के भर कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी का स्नेह और संकोच वश में है। रचऊँ प्रपंच ही पंच मिली, ना ही न भयऊँ अकाज। इसीलिए सब लोग मिलकर उस प्रपंच या माया रचो, जिसे भगवान राम जी का हृदय परिवर्तन हो, उनका रुख बदले, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, यानी हमारा जीवन बड़ा ही कष्टकारी हो जाएगा। तो भगवान रामचंद्र जी ने वन जाने का मुख्य आशय यही था 14 वर्षों तक वन जाने का, कि वन में रह रहे अनेकों राक्षसों का अंत करके भगवान रामचंद्र को अयोध्या को लौटने का उन्होंने निश्चय किया था। राम स्नेह सकोच बसो कह असोच सुरराज, रचों प्रपंच पंच मिली नाहिन भय। तब देवराज इंद्र सोच में भर कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं,
इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच या षड्यंत्र माया रचो, जिससे नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। सुरन सुमिर शारदा सराही, देव देव शरणागत पाही। फिर भरत मति करी निज माया, पाल विविध कुल कर चल छाया। और देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना और स्तुति की और वंदन किया और कहा कि हे देवी, देव देव शरणागत पाही। हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं। फिर भरत मति कर निज माया, उनकी रक्षा कीजिए। ऐसे समय में हमारी रक्षा कीजिए। पाल विविध कुल करिय छल छाया, अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि की भरत जी की बुद्धि को फेर लीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा, यानी समस्त देवी देवताओं के कुल की जैसे रक्षा हो, वह कार्य करने के लिए माँ सरस्वती से वंदना करने लगे, स्तुति करने लगे। विबुध विनय सुनी देव सयानी, बोली सुर सारस जानी। मोशन कहूँ भरतमति फेरू, लोचन रक्षा मुझसे। यानी देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं का स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती बोली, ज्ञान की विकासो सरस्वती, जो ज्ञान की बुद्धि की प्रतीक हैं, मुझसे कह रहे हो शोषण कहूँ भरत मत फेरू, कि भरत जी की मति को पलट दो। लोचन सहन सूर समेरु, हजार नेत्रों से भी तुमको समेरु नहीं सूझ पड़ता है। अर्थात समेरु पर्वत भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, उसका ज्ञान तुमको नहीं है। विधि हरि हर माया बड़ी भारी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, विचित्र है, मनोहारी है। सो न भरत मति सकई निहारी, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को तनिक भी नहीं बदल पाए, क्योंकि भरत जी ने जो विवेक और अपनी बुद्धि से भगवान राम जी से वन में आने का निश्चय लिया। अनेकों प्रजा के लोग, ऋषि मुनियों ने, मंत्रियों ने, ज्ञानियों ने उनको अनेक बार समझाया था, लेकिन उनकी बुद्धि को कोई भी विचलित नहीं कर सकता है, उनके हृदय परिवर्तन नहीं कर सकता है। सोमति मोहि कर घोरी, उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि उनके बुद्धि को बदलो, उनका मन बदलो, होली कर दो, अर्थात भुलाने में डाल दो। चंदन कर कि चंदन कर तोरी, चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है, जो असंभव है वह संभव नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा से ही असंभव संभव हो सकता है। जब तक परमात्मा का आशीर्वाद नहीं हो, तब अनुकूल जो है कभी भी प्रतिकूल में परिवर्तित नहीं हो सकता। भरत हृदय श्री राम निवासु, तहाँ की तिमिर जहाँ तरिन प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका, विविध विकल्प में शिवान। यानी भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, वो विराजमान करते हैं और भगवान की अनुपम कृपा है। और भगवान रामचंद्र जी के पूर्ण विश्वास पात्र भरत जी हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है, अर्थात किंचित मात्र भी नहीं रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती ने ब्रह्मलोक को सरस्वती चले गई और उन्हें देवताओं को समझाया बुझाया, भगवान राम जी की महिमा का गुणगान किया। और भरत जैसे चरित्र
के बारे में पूर्ण ज्ञान की पिपासा से सबको समझाने का प्रयास किया और उनकी तुलना अनेकों भावों से की और देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में सकुआ जो है व्याकुल हो जाता है। सकुए के बिना जिस प्रकार सकुआ व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार देवता जो है सरस्वती की बातों को सुन करके आश्चर्यचकित हो गए। सुर सारथी मलिन मनो तीन कुमंत्र कुठार रुचि रचि प्रपंच माया प्रबलो भय ब्रह्म अर्थ। तो मलिन मन वाले स्वार्थी लोग जो होते हैं, देवता बुरी सलाह करके अपने सुख और भौतिक सुखों की आसक्ति से विराजमान होकर के बुरा ठाठ या षड्यंत्र रचने लगे, जिस पर सरस्वती जी पर उनकी कोई न चली। रुचि प्रपंच माया प्रबल भय ब्रह्म आदि विषाद, और प्रबल माया जाल रचकर भय मन अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। तो सरस्वती ने चारों तरफ देवताओं के प्रपंच में घात लगा करके उनको ज्ञान के भावों से संचित करके भगवान राम और भरत जी के शील स्वभाव गुण और उनके रहस्यों का जो भगवान राम के चरित्र का जो वर्णन किया और भरत जी किस सामर्थ्य से अवध नगरी से चित्रकूट वन में आए, तो उनका भगवान राम जी के प्रति कितना स्नेह है, किसी प्रकार के भी कुप्रंथ और कुटिलता का प्रभाव उनके चरित्र पर नहीं पड़ सकता। तो तुलसीदास जी ने अपने रचना से भगवान के वास्तविक जो विश्वास पात्र होते हैं, भगवान के जो अपार सेवक होते हैं, जो सच्चे सेवक होते हैं, जिन पर उनका अर्थ धर्म काम मोक्ष की पूर्ति के भाव होते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, को कई तरक बढ़ावी शाखा। सरस्वती भी अपने स्वभाव से किंचित मात्र भी अटिक नहीं हुई, अर्थात वह हमेशा डिगी नहीं, अर्थात अटिक रही, क्योंकि भगवान राम और भरत जी के चरित्र का गुणगान उन्होंने सभी देवताओं को समझाया, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं में माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। चारों ओर जो मलिन मन वाले थे, जिनके मन में गलत भावनाएं थीं, स्वार्थ था, और देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ या षड्यंत्र रचा, तो प्रपंच माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन को फैला दिया। और तब भगवान रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देवताओं को हुआ, और रघुकुल रीत सदा जाई प्राण जाए पर वचन जाए। इस प्रकार भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करके सरस्वती ने सबके मन को इस प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन करके माया जाल और प्रपंच से रहित करके सबको भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन में फैला दिया। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भगवान के स्वरूप का जो भगवान की जो लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं का कोई भी उनको बदल नहीं सकता है, और वह अडिग हैं, और वह जो भी करते हैं अपने सच्चे प्रेमी जो होते हैं, सच्चे भक्त जो होते हैं, जिन पर उनका अपार विश्वास होता है, उसी के अनुसार कार्य करते हैं।
तो माँ सरस्वती को भी यह ज्ञात हो गया था, तभी उन्होंने देवताओं को अनेक प्रकार के भ्रम में डाला, भय में डाला, अप्रीति में डाला और उच्चाटन में फैला करके सब देवताओं को हिलाने का प्रयास किया। आगे का प्रसंग दोस्तों कल भगवान राम जी क्या निर्णय लेते हैं उस निर्णय के बारे में बात करेंगे। तुलसीदास ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। सबके मंगल भोग श्री कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राम के साथ।